नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का डन न्यूज में स्वागत है। कोरोना महामारी के इस दौर में आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और तौलिए का उपयोग करिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 36 नए कोरोना संक्रमित के साथ मधुबनी जिले में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 5,788। रेका उच्च विद्यालय के रात्रि प्रहरी ने नियोजन रद्द होने के बाद रेका प्रखंड कार्यालय पर शुरू की अनिश्चितकालीन अनशन। पटना मौसम विभाग ने जारी की सूचना, 23 सितंबर से 27 सितंबर तक होगी भारी वर्षापात। मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ ने जिले के 3 विभिन्न सड़क निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। मधुबनी नगर परिषद वार्ड नंबर 14 में विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ ने ढक्कन युक्त नाले निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। लगातार हो रही बारिश से अंधराठारी प्रखंड के कई क्षेत्र हुए जलमग्न। बासोपट्टी के सिमराड़ी गांव में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने मांगों के समर्थन में की आम सभा का आयोजन। बदहाल पड़ा है राजनगर प्रखंड का आरटीपीएस भवन, डरते हैं काम करने से कार्यपालक सहायक कर्मी। 7 सूत्री मांगों के समर्थन में केंद्रीय श्रमिक संगठन ने मधुबनी समाहरणालय के समक्ष किया प्रदर्शन। मधवापुर के सलेमपुर गांव में बाढ़ राहत से वंचित गरीबों के बीच समाज सेवी ने किया खाद्यान्न पैकेज का वितरण। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नगर थाना पर शस्त्रों का हुआ भौतिक सत्यापन। वर्षों से अधर में लटका है राजनगर के सुगौना उत्तरी पंचायत का नल जल योजना कार्य। और मधवापुर के साहर घाट में भाजपा ने किया सम्मान समारोह का आयोजन। अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनप्रतिनिधि किए गए सम्मानित। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अभी भी यह थमने का नाम नहीं ले रहा है। आईडीएसपी ने फिर नई रिपोर्ट जारी की है। मंगलवार को 36 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं और इसी के साथ मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 5,788 पर पहुंच गया है। हालांकि इनके साथ राहत की खबर यह भी है कि एक और जहां लोग संक्रमित हो रहे हैं, वहीं संक्रमित हुए व्यक्ति जल्द ही स्वस्थ भी हो रहे हैं। कुल आंकड़ा अभी तक 5,788 पे पहुंचा है, जिसमें लगभग 4800 मरीज ठीक हो चुके हैं। मधुबनी जिला में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हर रोज संक्रमितों की संख्या में उछाल होता जा रहा है। मंगलवार को फिर आईडीएसपी ने नया रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें पूरे जिला में 36 नए कोरोना मरीज मिले हैं। कुल 36 नए पॉजिटिव रिपोर्ट में झंझारपुर प्रखंड से फिर एक साथ 11 नए व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। बिस्फी प्रखंड में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बेनीपट्टी में हुए जांच में 2 व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। लौकही प्रखंड से 1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। वहीं राजनगर से 3 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पंडौल में हुए जांच में 2 व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। खजौली प्रखंड में हुए जांच में 2 व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं बाबूबरही से भी 1 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और हरलाखी प्रखंड से एक साथ 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अंधराठारी प्रखंड में हुए जांच में 3 व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कलवाही प्रखंड में भी 1 व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं मधवापुर से 1 व्यक्ति फिर कोरोना संक्रमित पाया गया है। वहीं रेका प्रखंड से भी 1 व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इसके अलावा मधुबनी शहर के वीना कुंज से भी 1 व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। यानी कि मंगलवार को आईडीएसपी की जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार जिले में 36 नए कोरोना मरीज मिले हैं और इसके साथ ही मधुबनी जिले में कुल मरीजों की संख्या 5,788 हो गई है। एक ओर जहां कोरोना महामारी का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इस पर सक्रियता दिखाते हुए जिला प्रशासन बार बार आम लोगों से अपील कर रहा है कि अगर जरा सा भी कोरोना के लक्षण या संदेह है तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या कोरोना जांच शिविर में जाकर अपना जांच कराएं। वहीं कोरोना महामारी से लड़ने व बचने के लिए भारतीय स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह अनुपालन करें।
घर से बाहर निकलते वक्त फेस कवर करके चले। फेस मास्क और तौलिए का मुंह और नाक ढकने के लिए उपयोग करें। बार बार नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से अच्छे तरीके से धोते रहे। बार बार छूने वाली चीजों के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग करें। ठंडी चीजों के सेवन से बचें। जितना हो सके सर्दी, खांसी व बुखार से दूर रहने वाली चीजों का प्रयोग करें। एक और जहां संक्रमितों की संख्या लगातार रोज बढ़ रही है, रोज नए संक्रमित सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मरीजों के लिए राहत की खबर यह भी है कि संक्रमित हुए व्यक्ति जल्द ही स्वस्थ भी हो रहे हैं। मधुबनी जिले में अब तक कोरोना का आंकड़ा 5,788 पर पहुंचा है, जिसमें लगभग 4800 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। रहिका प्रखंड कार्यालय पर उच्च विद्यालय के रात्रि प्रहरी के पद पर नियोजन रद्द होने के बाद पीड़ित ने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। वहीं मांगे पूरी नहीं होने तक अनशन पर डटे रहने की बात कही है। उच्च विद्यालय रहिका के रात्रि प्रहरी के पद पर नियोजन रद्द होने पर पीड़ित प्रखंड कार्यालय परिसर में अपनी मांगों को लेकर मंगलवार से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। अनशनकारी ने पवन कुमार झा, रहिका निवासी, ने बताया कि रात्रि प्रहरी के पद पर रहते हुए बीते अगस्त महीने में विद्यालय के शिक्षा समिति ने दुर्भावना से ग्रसित होकर नियोजन रद्द कर दिया है। इसी रात्रि प्रहरी के पद पर दूसरे व्यक्ति को आनन फानन में नियोजित कर दिया गया है, जबकि पिछले महीने किए गए कार्य का मानदेय भुगतान किया गया था। नियोजन रद्द होने के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित अधिकारियों को आवेदन देकर जानकारी दी गई है। अनशनकारी ने बताया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी अनशन पर डटे रहेंगे। इस अनशन के लिए प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक के पदाधिकारी को सूचित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। पटना मौसम विभाग ने 23 सितंबर से 27 सितंबर तक भारी वर्षापात की संभावना व्यक्त की है, जिसको लेकर जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को आवश्यक राहत बचाव की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग ने 23 सितंबर से 27 सितंबर तक भारी वर्षापात होने की संभावना व्यक्त की है। 23 सितंबर से 27 सितंबर तक भारी वर्षापात होने की चेतावनी देते हुए संभावित बाढ़ से निपटने के लिए जिला पदाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को पत्र निर्गत कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि निर्देश के आलोक में सभी पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में हाई अलर्ट पर रहेंगे और सदैव स्थिति पर कड़ी निगरानी रखते हुए आवश्यकतानुसार राहत व बचाव कार्य करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत मधुबनी के 3 विभिन्न सड़क निर्माण कार्य का विधायक समीर कुमार महासेठ ने शिलान्यास किया, जिसकी लागत लगभग 4,43,84,000 रुपए है। मंगलवार को मधुबनी के राजद विधायक समीर कुमार महासेठ के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 3 सड़क निर्माण कार्यक्रमों का शिलान्यास किया गया, जिसकी कुल लागत लगभग 4,43,84,000 रुपए है। पंडौल प्रखंड के ग्राम पंचायत भवानीपुर के अंतर्गत नवटोलिया से PMGSY रोड तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है, जिसकी लागत 1,16,93,000 रुपए है। वहीं पंडौल प्रखंड के ग्राम पंचायत नरपति नगर के अंतर्गत नरपत नगर मिडिल स्कूल से भलपट्टी तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है, लागत लगभग 94,48,000 रुपए है। वहीं पंडौल प्रखंड के ग्राम पंचायत सकरी पूर्वी के अंतर्गत NH57 सकरी से भवानीपुर रोड तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर है और लागत लगभग 2,32,43,000 रुपए है। इस कार्यक्रम में नरमल प्रसाद, अली अहमद, अमरिंद्र चौरसिया, प्रधान महासचिव युवा राजद गणेश ठाकुर, लाल यादव, अशोक सिंह, विजय सिंह, प्रभु शरण यादव, मुखर्जी यादव, कपिलेश्वर, अमरेश, उमेश, रोहित, नरेश, राजेंद्र, दिनेश, उमेश, बैजनाथ, मिश्री लाल, रामसेवक, मनोज नंद, किशुनदेव, विष्णोद, कृष्ण कुमार समेत कई लोगों की उपस्थिति रही। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी नगर परिषद के वार्ड नंबर 14 में विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ ने 600 फीट ढक्कन युक्त नाली निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मौके पर भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। मंगलवार को विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ ने मधुबनी नगर परिषद वार्ड 14 में लगभग 600 फीट पक्की ढक्कन युक्त नाली निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर वार्ड पार्षद सुनीता देवी, समाज सेवी सुनील कुमार पूर्वे के द्वारा सभी अतिथियों का मिथिला की परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर झा,
नागेंद्र राउत, उमेश प्रसाद, जामुन सैनी, सतीश मेहता, सुबोध, प्रमोद, ध्रुव, मनोज, मुकेश, रवि, मिथिलेश, माधव, राजेंद्र सहित सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष उपस्थित रहे। वहीं उपस्थित लोगों ने सुमन कुमार महासेठ को इस योजना के लिए धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बीते 2 दिनों से हो रही बारिश ने एक बार फिर अंधराठारी प्रखंड के कई क्षेत्रों को जलमग्न कर दिया है, जिससे वाहन व राहगीरों की आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर प्रशासन इससे बेखबर चैन की नींद में है। अंधराठारी प्रखंड क्षेत्र में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने एक बार फिर प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। अंधरा बाजार से लेकर प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों सड़क जलमग्न हो गए हैं। देवहार, गुनौली, पस्टन, ठारही, गुमती जैसे कई जगहों पर जल जमाव हो जाने से वाहन और पैदल चलने वाले राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पस्टन, धकजरी सहित दर्जनों गांव के सड़क किनारे रह रहे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं प्रशासन आंख बंद कर सब तमाशा देख रही है। बुधवार को डन न्यूज के संवाददाता ने अंधराठारी प्रखंड मुख्यालय रामफल चौधरी स्मारक जैसी कई जगहों पर लोगों की राय ली। इस दौरान लोगों में प्रशासन और जनप्रतिनिधि के खिलाफ काफी आक्रोश दिखा। लोगों ने डन न्यूज से खास बातचीत में पूर्व प्रमुख केशव चौधरी व जदयू के प्रखंड अध्यक्ष कमलेश कुमार चौधरी ने प्रशासन के सुस्त रवैये को बताया। जो मुख्य सड़क है रामफल चौधरी स्मारक के निकट, यहाँ पे लगभग वर्षों से हम देख रहे हैं पानी का जल जमाव रहता है। यहाँ से आने जाने वाले काफी मुख्य सड़क है और आने जाने वाले काफी परेशानी होती है। तो एक आप इस संबंध में हमें कुछ बताइए, क्या इस समस्या का निदान कैसे और कैसे हुआ? जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इसी के माध्यम से लोगों की समस्या से निजात मिलेगा। और रही बात जल जमाव की, तो जल जमाव तो यहाँ बहुत बड़ी समस्या है और हमने इस जल जमाव को लेके उच्च अधिकारियों से बात भी की है। उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन देखा जाए कब तक यह जल जमाव से लोगों को निजात हो जाए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बाजार में अंधराठारी प्रमुख बाजार में मुख्य सड़क पे काफी जगह पर जल जमाव था। इसके लिए क्या उचित स्थानीय प्रशासन के द्वारा कुछ निर्णय नहीं लिया अब तक? और आने जाने वाले वाहन चालक को देखते हैं कि आए दिन पानी के छींटा से लोगों में भगझक हो जाती है, समस्या बनी रहती है। तो क्या आपके हिसाब से, एक तो आप प्रखंड अध्यक्ष भी हैं यहाँ के, तो आपके सरकार है, तो आपके इसके लिए क्या आप तक क्या किया है? देखिए, जहाँ तक जल जमाव की समस्या तो है ही, थोड़ा बहुत मार्केट में अतिक्रमण भी है। तो इस संबंध में पदाधिकारियों से बात हुई थी और पेपर के माध्यम से भी हमने देखा था। जो पदाधिकारी भी एक्टिव है और शायद लगता है हमको जो बहुत जल्दी अतिक्रमण भी हो जाएगा और जल जमाव से मुक्ति भी मिलेगा। जी, क्या नाम हुआ सर आपका? कुंदन कुमार कमलेश, जदयू प्रखंड अध्यक्ष अंधराठारी। ये जो रामफल चौधरी स्मारक है, यहाँ पर में मुख्य सड़क पर इतना बारिश का जो पानी जल जमाव है, इस संबंध में आप लोग यहाँ के निवासी और खास करके रामफल चौधरी जी आपके पिताजी थे शायद, ये दुर्दशा के बारे में आप प्रशासन से लेके कहीं जनप्रतिनिधि कुछ बोले नहीं क्या? जो स्थिति है ना, बाजार का मामला था, पूरे बाजार का पानी यहाँ जंप करता है। ठेकेदार द्वारा जो है तो दक्षिण और उत्तर जो नवनिर्माण हो रहा था वो कार्य पूरा कर लिया गया, बीच में इतना दूर छोड़ दिया गया। यहाँ कम से कम 1.5 फीट हाइट होना चाहिए और सड़क के किनारे जब तक नाला का निर्माण नहीं होगा तब तक जल जमाव की समस्या दूर नहीं होगी। सिर्फ एक ही निदान है कि नाला निर्माण हो जाए, जल जमाव की समस्या दूर हो जाएगी। और नाला निकासी के लिए सड़क के किनारे बहुत जमीन है जो अवैध रूप से अधिग्रहित है। आप तो पूर्व प्रमुख रह चुके हैं यहाँ के, तो आप लोगों ने अपने स्तर से क्या इस समस्या के निदान के लिए क्या किया है? कुछ तो नहीं देख रहे हैं। यह समस्या जो है तो हम लोगों से स्तर से ऊपर की चीज है। यह कोई लाख 2 लाख का मामला नहीं है कि ग्राम पंचायत या कोई कर दे, और ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में भी नहीं आता है, न जिला परिषद न पंचायत समिति या न PW। यह सड़क जो है तो प्रधानमंत्री सड़क से संपर्कित है। एक तरफ भारत नेपाल सीमावर्ती सड़क है, तो दूसरे तरफ पिपरा घाट से लेकर फुलपरास तक प्रधानमंत्री सड़क है, और रामफल चौधरी स्मृति द्वार से लेकर जमीला तक प्रधानमंत्री सड़क है। ऐसी परिस्थिति में सिर्फ एक ही समस्या समाधान है कि प्रधानमंत्री सड़क के तहत या जो नवनिर्माण हो रहा है मधेपुर से लेके भूपट्टी
माने सीमा सुरक्षा सड़क, उसका जो ठेकेदार है जो छोड़ के चला गया है इस काम को, जब तक उसके द्वारा पूरा नहीं किया जाएगा जल समस्या का समाधान असंभव है। जैसे कि यहाँ देखते हैं कि लगातार यहाँ वाहन आती है, बड़ी बड़ी छींटा पड़ता है, लोगों को आकाशवाणी होती है, और यहाँ पे आजू बाजू में दुकान है, और खास करके आपके यहाँ कार्यालय भी है। तो इस संबंध में स्थानीय प्रशासन को इससे अवगत कराना आप लोग ने अब तक ये नहीं समझे? स्थानीय प्रशासन को बार बार पत्र माने समाचार पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कोई माने इस पर कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। हर एक व्यक्तियों का कहना, प्रशासनिक पदाधिकारियों का कहना है कि यह जो अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Test Book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Test Book Pass.
बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबन। बासोपट्टी प्रखंड के सिमरारी गांव में भाजपा माले के कार्यकर्ताओं ने एक आम सभा का आयोजन किया। इस दौरान कई मांगों के समर्थन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर जल्द ही चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की बात कही गई। भाकपा माले के द्वारा बासोपट्टी प्रखंड के सिमरारी गांव के मुतनोजा में एक आम सभा आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता रामकिशन राम ने की। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य भूषण सिंह ने कहा कि नीतीश सरकार के कार्यकाल में गरीब, दलित व मजदूरों पर लॉकडाउन के दौरान हमला बढ़ा है। इसी लॉकडाउन की अवधि में बीते महीने बासोपट्टी के सिमरारी गांव के दलित परिवारों पर जोकी के महंत कोठारी के गुंडों के द्वारा हमला किया गया, जिसमें दर्जनों महिला व पुरुष जख्मी हुए, जबकि दर्जनों परिवार के घरों में लूटपाट मचाकर कई मवेशियों को अपने गुंडों के सहयोग से ले गया। पुलिस इंस्पेक्टर जयनगर के हस्तक्षेप पर कई मवेशी को कोठारी के द्वारा लौटाया गया, जबकि अन्य मवेशी उसके पास आज भी मौजूद है। घटना में नामजद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर दलित परिवारों में आज भी भय का माहौल बना है। महंत गुंडे के सहारे योजनाबद्ध तरीके से दलितों पर फिर हमला कराने को लेकर लोग भयभीत हैं। उन्होंने कहा कि पीडीएस विक्रेता के द्वारा अनियमितता के खिलाफ व लॉकडाउन भत्ता समूह के द्वारा महिलाओं को दिए गए ऋण की माफी करने, भूमिहीन परिवारों को भूमि मुहैया कराने, भूमि पर बसे दलित गरीब परिवारों को बासगीत पर्चा देने व दलित गरीब परिवारों पर सामंती हमलावरों के खिलाफ समेत जनता के जरूरतमंद मुद्दों को लेकर भाकपा माले जल्द ही चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा करेगी। इस दौरान भाकपा व अन्य दलों के आधार के दर्जनों लोगों ने भाकपा माले में शामिल होने की घोषणा करते हुए 28 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन पर कार्यकर्ता सम्मेलन करने की घोषणा की। सभा को अजब लाल मुखिया, रामकिशन राम, सगारत मुखिया, रामलखन कामत, कपिलेश्वर, ललित, सुरेश, राजकुमार, जगदेव समेत कई लोगों ने संबोधित किया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड मुख्यालय का आरटीपीएस भवन पूरी तरह जर्जर है। आरटीपीएस कर्मी कार्यपालक सहायक कार्यालय में काम करने से डरते हैं। बारिश में तो कार्यालय और कार्यालय के कर्मियों की दुर्गति हो जाती है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। आरटीपीएस जो जर्जर भवन है और बारिश का भी पानी इसमें अंदर से आ जाता है, उसके लिए क्या कब से ही आ रहा है? तो हम लोग साहब से बात किए हैं, आश्वासन दिया गया है। पूर्व में हमारा कंप्यूटर सेट भी खराब हो चुका है बारिश के पानी से। देख ही रहे हैं आप स्थिति, थोड़ा भी बारिश होता है शुरू तो उसके बाद ये स्थिति हो जाता है जो यहाँ हम लोग बैठने के लायक भी नहीं रहते हैं। डब्बा लगा लगा करके घर जाते हैं। तो साहब आए हैं, साहब निरीक्षण किए, हम लोगों ने अपना रखा है जो ये भवन को दुरुस्त करवाया जाए। अब आगे पदाधिकारी लिखेंगे तो ये दुरुस्त होगा। ये कब से ये सीलन आ रहा है पानी का? इसमें पानी का सीलन जब से हम आए हैं, कम से कम 2 साल पहले हम यहाँ आए हैं,
तब से तो यही व्यवस्था देख 2 साल से कोई मरम्मती नहीं हुआ, कुछ नहीं? कुछ नहीं हुआ। खिड़की भी जीर्ण अवस्था में आ गया है, खिड़की का भी स्थिति आप देख सकते हैं। खिड़की जो टूटा हुआ है उसके लिए आप लोग का डर बना हुआ है कुछ की कोई कीमती सामान या कुछ? क्योंकि ये सारा सामान हमारे कार्यपालक सहायकों का है, घर से लाए हुए हैं। अब कभी क्या हो जाए, खिड़की में रॉड नहीं है, पल्ला टूटा हुआ है, तो ये सब भयावह स्थिति है जो साहब को हम लोग दिए हैं नजर में। डर का साया सता रहा है आप लोग कि कब क्या हो जाए कि कोई ले जाए, इसका रिस्क आप लोग झेल रहे हैं। बिल्कुल। और वो वितरण रूम में भी आप देख सकते हैं इतना इतना पानी लगा हुआ है, उसमें अगले दिन पेंशन का बहुत सारा पेपर भी भीग गया। तो ऐसा स्थिति है, ऐसे में क्या किया जाए, साहब के दिशा निर्देशानुसार कुछ होगा। क्या नाम होगा आपका? जी, मेरा नाम राजीव कुमार मिश्रा हुआ, कार्यपालक सहायक RTPS राजनगर। इस जर्जर RTPS जर्जर भवन के बारे में आप लोगों ने आगे के लिए पदाधिकारी को सूचना दी है? जी सर, बोले हुए थे कि सर खिड़की डैमेज है तो मरम्मत कराने के लिए नाली बाबू को भी हमने लिखित में दिए हुए पूर्व नाली, लेकिन इसके बावजूद भी हमने बार बार सर को कहा गया कि इसको मरम्मत करा दिया जाए, नहीं तो चोरी की घटना हो सकती है। कारण है कि वहाँ खिड़की का जो किवाड़ है या किवाड़ है वो टूटा हुआ की संभावना वहाँ बना है, लेकिन अंचल गार्ड को भी हम सूचना दे कि कम से कम रात में आप लोग देखते रहिएगा, कारण जब तक मरम्मत नहीं होती है तब तक आप लोग थोड़ा उसको देखते रहिए। बता दें कब से ये जर्जर भवन लगता है ऐसा कि टूटा फूटा ऊपर से जो गिरता है ऐसी ये सब कब से हो रहा है? 1 साल से तो हम देख रहे हैं सर। 1 साल से ऊंचा जो प्लास्टर काफी है ना नीचे गिरता है, कारण पानी भी थोड़ा लग जाता है नीचे अधिक होने के कारण। नीचे कुर्सी है, इसके चलते पानी भी रूम में आ जाता है। रिपेयरिंग के लिए आप लोग दिए हैं, वो कहे हुए हैं? बोले हुए सर को भी जानकारी दे चुके हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार सिंह। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष केंद्रीय श्रमिक संगठन के बैनर तले विभिन्न संगठनों के श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा 7 सूत्री मांग पत्र राष्ट्रपति को भेजा गया। मधुबनी में केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने रेलवे के निजीकरण करने व श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बुधवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष विभिन्न संगठनों के लोगों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कार्यक्रम में सत्यनारायण राय, राजेश कुमार मिश्र, गणपति झा, दिनेश कुमार भगत, सुनील कुमार मिश्र सहित 2 दर्जन से अधिक विभिन्न संगठनों के नेताओं ने एकजुटता का परिचय देते हुए इस आंदोलन को सफल बनाया। केंद्रीय श्रमिक संगठन मधुबनी के नेता और कार्यकर्ताओं ने 7 सूत्री मांग से संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन के द्वारा राष्ट्रपति को भेजा। आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा रेल को जो बेचा जा रहा है, सभी रेलवे स्टेशन को निजीकरण किया जा रहा है और रेल को भी बेचने की साजिश नरेंद्र मोदी के द्वारा जो किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज संपूर्ण देश में C2, एटक, इंटक सभी केंद्रीय जो श्रम संगठन है उसके द्वारा मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ, भारत सरकार के नीतियों के खिलाफ आज हमारा अखिल भारतीय कार्यक्रम है और इसी के तहत हम लोग आज मधुबनी में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन अभियान समिति का यह कार्यक्रम पूरे देश के अंदर है और जो मोदी की सरकार है आज रेल, बीमा, पोस्टल तमाम जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं, बैंक तमाम को बेचने का काम कर रहा है। आज पोस्टल को बेच रहा है, 18,500 करोड़ रुपया उसमें घाटे में चल रहा है। BSNL बेचने का काम कर रहा है, हवाई जहाज बेचने का काम कर रहा है, कोयला, खदान, बिजली तमाम जो सार्वजनिक संस्थान है उसको बेचने का काम कर रहा है। लॉ माने श्रमिक कानून में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव पार्लियामेंट के अंदर जारी कर दिया है। इन तमाम बातों को लेकर जो 11 श्रमिक संगठन है उनके द्वारा और जो संबद्ध संगठन है उनके द्वारा आज पूरे देश के अंदर आज यह कार्यक्रम प्रतिवाद दिवस मनाया जा रहा है और इसके लिए हम लोग आज रोड पर हैं।
आज पूरे देश में राष्ट्रव्यापी हमारा आंदोलन है पूरे केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का, और यह आंदोलन भारत सरकार की जो मजदूर विरोधी नीति है, आम जनता विरोधी नीति है, सरकारी सेक्टर के सभी प्रतिष्ठान, रेल, बैंक, बीमा, ये तमाम चीज BSNL जो बेच रही है, निजीकरण कर रही है, उसके खिलाफ ये हमारा आंदोलन है। आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर जो है कृषि विधेयक बिल पास किया है, उसका भी आंदोलन होगा। हम लोग सड़क पर उतरेंगे, नरेंद्र मोदी को बताएंगे कि मजदूरों की ताकत क्या होती है। सत्यनारायण राय, एटा जिला महासचिव। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर के सलेमपुर गांव में समाज सेवी मनीष कुमार झा ने बाढ़ राहत से वंचित गरीबों के खाद्यान्न पैकेट का वितरण किया। साथ ही कोरोना महामारी से बचने और संकट के घड़ी में एक दूसरे का साथ देने के लिए लोगों को जागरूक भी किया। मधवापुर प्रखंड के सलेमपुर गांव में बाढ़ राहत के सरकारी लाभ से वंचित गरीबों के बीच खाद्यान्न पैकेट बांटे गए। सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीम ने वितरण के मौके पर लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करने और संकट की घड़ी में एक दूसरे का सहयोग करने की ट्रेनिंग भी दी। कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे समाज सेवी मनीष कुमार झा ने कोरोना महामारी काल में भीड़ से बचे रहने की नसीहत दी। साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का व्यवहार नियमित करने के लिए लोगों को जागरूक किया। मौके पर विकास कुमार, आशीष कुमार झा, राजेश साह, रमेश कुमार, राम प्रमोद, मुकेश, दिलीप, रमेश, रोशन सहित अन्य लोगों ने वितरण कार्य में सहयोग किया। राम कुमार मंडल स्टॉप कीजिए, सुनील मंडल स्टॉप कीजिए, उधर मंडल के तरफ भी जाओ, संतोष मंडल, रामदेव मंडल। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिले के सभी थानों पर शस्त्रों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। इसी क्रम में मधुबनी नगर थाना पर मंगलवार को 60 शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराया गया। साथ ही बुधवार को यह जारी रहा। नगर थाना परिसर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शस्त्रों का भौतिक सत्यापन किया गया। रेका के सीईओ राम प्रवेश प्रसाद ने बताया कि मंगलवार की देर शाम तक करीब 60 शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराया गया। इसमें रेका प्रखंड क्षेत्र के तमाम आर्म्स लाइसेंस धारियों ने अपने शस्त्रों के साथ नगर थाने पर मौजूद होकर शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराया। सीईओ राम प्रवेश प्रसाद ने बताया कि बुधवार को भी दिन भर शस्त्रों का भौतिक सत्यापन किया गया। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे जिले में विभिन्न थाना के सहयोग से शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद जिले में जितने भी आर्म्स लाइसेंस धारी हैं, उन्हें अपने आर्म्स का बुधवार शाम तक भौतिक सत्यापन करा लेना अनिवार्य कहा गया। जो होता है कि सही बंदूक, राइफल, पिस्टल जो भी है वो सही मायने में है कि नहीं, मिलान करना पड़ता है लाइसेंस से और आर्म्स के नंबर से। कितना गोली पूर्व में लिया गया है और कितना गोली आपके पास फायरिंग के बाद बच रहे हैं, इसका लेखा जोखा भेजना पड़ता है समाहर्तम। अभी तक सर कितने लाइसेंस की जांच हो चुकी है? 37 पहले हो चुका था और लगता है कि 5-6 और होगा, तो 37, 5, 42 मतलब 45 और 10-12 जमा है तो 55-60 के आसपास, 60 के आसपास रखिए। तो ये जांच सर कब तक चलेगी? ये 23 तारीख तक डेट है, कल तक लास्ट। इसमें सभी पेंट जो हुआ है मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की,
अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। 36 नए कोरोना संक्रमित के साथ मधुबनी जिले में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 5,788। रेका उच्च विद्यालय के रात्रि प्रहरी ने नियोजन रद्द होने के बाद रेका प्रखंड कार्यालय पर शुरू की अनिश्चितकालीन अनशन। पटना मौसम विभाग ने जारी की सूचना, 23 सितंबर से 27 सितंबर तक होगी भारी वर्षापात। मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ ने जिले के 3 विभिन्न सड़क निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। मधुबनी नगर परिषद वार्ड नंबर 14 में विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ ने ढक्कन युक्त नाले निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। लगातार हो रही बारिश से अंधराठारी प्रखंड के कई क्षेत्र हुए जलमग्न। बासोपट्टी के सिमराड़ी गांव में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने मांगों के समर्थन में की आम सभा का आयोजन। बदहाल पड़ा है राजनगर प्रखंड का आरटीपीएस भवन, डरते हैं काम करने से कार्यपालक सहायक कर्मी। 7 सूत्री मांगों के समर्थन में केंद्रीय श्रमिक संगठन ने मधुबनी समाहरणालय के समक्ष किया प्रदर्शन। मधवापुर के सलेमपुर गांव में बाढ़ राहत से वंचित गरीबों के बीच समाज सेवी ने किया खाद्यान्न पैकेज का वितरण। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नगर थाना पर शस्त्रों का हुआ भौतिक सत्यापन। वर्षों से अधर में लटका है राजनगर के सुगौना उत्तरी पंचायत का नल जल योजना कार्य। और मधवापुर के साहर घाट में भाजपा ने किया सम्मान समारोह का आयोजन। अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनप्रतिनिधि किए गए सम्मानित। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक रंजन ने बुधवार को सदर अनुमंडल कार्यालय से वोटर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत प्रचार रथ का परिचालन किया गया है। आगामी बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 के मद्देनजर मतदाताओं को वोट के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एसडीओ ने जागरूकता प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है कि यह जागरूकता रथ सदर अनुमंडल से लगे विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण करेगा, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां बीते लोकसभा व विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत कम रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड के सुगौना उत्तरी पंचायत का नल जल योजना कार्य अभी तक अधर में लटका हुआ है। वर्षों से यह कार्य पंचायत में चल रहा है, पर स्थानीय निवासी अभी तक नल के जल के लिए तरस रहे हैं। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के सुगौना उत्तरी पंचायत का नल जल योजना कार्य अभी तक अधूरा पड़ा है। वर्षों से यह कार्य चल रहा है, इसके बावजूद अभी तक लोग नल के जल के लिए तरस रहे हैं।
सुगौना उत्तरी के वार्ड 5 के संतोष कुमार बताते हैं कि लगभग 10 घर परिवार को अभी भी पाइपिंग नहीं किया गया है और कनेक्शन नहीं दिया गया है। जब इस बात की छानबीन के लिए डन न्यूज के संवाददाता उस वक्त पहुंचे तो वास्तव में वहां कई परिवारों के घर के आगे कोई नल का कनेक्शन नहीं था। वहीं जगह जगह पर सड़क की कटिंग की गई है, मरम्मती नहीं हुई है, पाइप टूटा हुआ है। वार्ड में लगभग कनेक्शन के खंभे टूटे हुए हैं, नल नहीं लगा है। नल जल योजना को लेकर यह प्रशासनिक व जनप्रतिनिधि की उदासीनता झलक रही है। हमरो कोई रोड तोड़े नहीं दिल के लगल के नहीं कि दुश्मनियों चली सबसे 4 घर थी नहीं मेन जैसे नल जल नहीं लगने के कारण की वजह से नहीं लेते लगते का पाइप पे तब ना लगता है। पाइप नहीं लगता, पाइप नहीं ले पाइप पे तो लग क्या घर में कनेक्शन नहीं लग होगा था? 1 2 3 4 5 घर 5 घर में नहीं कनेक्शन। क्या नंबर वार्ड है? 4 नंबर वार्ड। 4 नंबर पंचायत सुगौना पंचायत। पानी को दिन में पानी कहियो नहीं ले अभी तक में चालू नहीं भेली तक नहीं कते में दे खाली लगा देली नल लो तो नहीं लगा ले नल लो से तब ना देखा नहीं बहुत में टूटी नहीं लगल है क्यों ना खाली कनेक्शन दे के छोड़ दिया। अच्छा कतेक दिन पहले के मतलब आयल रहे ऑडियो आदमी के सप्लाई दिल के अति टोटी सब लगल के कहिया 1 महीना भ गेल लगा 1 महीने से पहले तकर बाद कोनो वर्क नहीं भेले खाली ओइ साइड में चले की दिक्कत बुझा नल जल के लिए लगा पानी नहीं आबि रहा है या दिक्कत है ई सब कोनो है समस्या कथी आब रहे तो सबके फायदा होते ना एगो के नहीं सबके फायदा होते। बोले राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट में भाजपा के अधिकारियों ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट में सम्मान समारोह का आयोजन कर भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों ने इलाके के दर्जनों जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया। अपने अपने क्षेत्र के कार्य में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वार्ड पंच और वार्ड सदस्यों को सम्मानित होने वाले व्यक्तियों में शामिल किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बिहार प्रदेश भाजपा कार्यकारी समिति सदस्य अजय भगत ने किया। मौके पर वक्ताओं ने देर तक बारी बारी से कार्यक्रम में अपने अपने विचार रखे। सुमन कुमार, विलमकांत, इतिहासत डॉक्टर योगेंद्र नारायण झा, नरेंद्र ठाकुर, डॉक्टर जीवकांत झा, उमेश मेहता, सीताराम शाह, शिव कुमार साहू, खुशबू कुमारी, रामू मेहता आदि ने कार्यक्रम में शिरकत की। माननीय विधान पार्षद जी के स्वागत कर रहे मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। पंडौल प्रखंड के सरिसप पाही स्थित महाविद्यालय में अयाची नगर युवा संगठन के द्वारा कॉलेज टॉपर को सम्मानित किया गया। इस दौरान इस वर्ष के साइंस टॉपर प्रशांत कुमार और आर्ट्स टॉपर निभा कुमारी को महेंद्र नाथ झा फाउंडेशन की तरफ से सम्मानित किया गया। महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह महाविद्यालय सरिसप पाही में अयाची नगर युवा संगठन के द्वारा प्रोत्साहन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल द्वारा की गई। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर कृष्णकांत उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित मंचासीन को मिथिलांचल परंपरा के अनुसार पाग दुपट्टा से संस्था के संस्थापक विक्की मंडल और सक्रिय सदस्य भवेश झा आदित्य मंडल के द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में इस वर्ष के कॉलेज के साइंस टॉपर प्रशांत कुमार और आर्ट्स टॉपर निभा कुमारी को महेंद्र नाथ झा फाउंडेशन की तरफ से मोमेंटो तथा संगठन की तरफ से प्रशस्ति प्रमाण पत्र और मेडल पुरस्कार के रूप में प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन डॉक्टर अजीत मिश्र द्वारा किया गया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन संस्था के संस्थापक विक्की मंडल द्वारा करते हुए बताया गया
कि पहली बार संस्था के द्वारा कॉलेज के टॉपर्स को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है। इस तरह का आयोजन पिछले 3 सालों से सरसब हाई स्कूल में फाउंडेशन करती आ रही है। इस प्रोत्साहन समारोह से हर साल रिजल्ट में काफी अच्छा परिवर्तन देखने को मिला है। इस बार कॉलेज में भी संगठन के द्वारा शुरुआत किया गया है। मौके पर कॉलेज के एनएसएस प्रभारी डॉक्टर दिनेश्वर पासवान, राजीव झा, प्रफुल्ल चंद्र झा, संगठन के भवेश झा, आदित्य मंडल उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आगामी बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत जिला के 263 सेक्टर पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में जिला निर्वाचन इकाई वीवीपैट वेयरहाउस में 2 शिफ्टों में प्रशिक्षण पूरा किया गया। आगामी बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 के मद्देनजर चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर प्रशिक्षण कराया जा रहा है। इसी क्रम में जिला के चयनित 263 सेक्टर पदाधिकारियों को जिला निर्वाचन की इकाई वीवीपैट वेयर हाउस के सभागार में प्रशिक्षण दिया गया। कोविड-19 के संक्रमण प्रभाव के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने हेतु इनका प्रशिक्षण 2 शिफ्टों में सुबह 10 बजे से 1 बजे व अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक निर्धारित कार्यक्रम के तहत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। सतर्क रहिए, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए।